ऑलराइट, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना, पहले तो ये हुआ कि सेल्समैन बनने में दिक्कत नहीं है, पर अब यहाँ पर अगर आप अभी भी सेल्समैन बन के काम करोगे, कंसल्टेंट बन के काम नहीं करोगे, तो इस बात को समझना कि आप पैसा कमा लोगे, थोड़े समय तक आप पैसा उठा लोगे, पर आपकी कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं होगी। आपका जो एक ग्राफ जाना चाहिए ना, ऐसा एक जो ऊपर ग्राफ जाता है, वो कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं होगी। और हमें वो कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए हमें हमारी लाइफ में। अगर वो ग्रोथ ही नहीं मिल रही हमें, अगर हम वो कंसिस्टेंट रिजल्ट ही नहीं ला रहे, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखो जो मैंने मेरे मेंटोर से सीखी कि पैसा कमाना, पैसा कमाते रहना, दोनों में फ़र्क है। पैसा कमाना, पैसा कमाते रहना, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो हमें पैसा कमाते रहना है। हमें ऐसा नहीं कि एक टाइम ग्रोथ मिल गई फिर हम स्टक हो गए, एक बार ग्रोथ मिल गई फिर हम रुक गए, फिर हमें आगे कोई मतलब ही नहीं है, चल रही है जैसे तैसे, बस आ जा रहा है 1000 2000 दिन का, 3000 1000 2000 दिन का लगे हुए हो आज भी एफिलिएट मार्केटिंग में करने में, तो क्या कर रहे हो यार? अगर 1000 2000 दिन का ही कमाना है तो फिर आप जॉब कर लो, फिर जॉब में भी नहीं मिलेगा। एफिलिएट मार्केटिंग में उतरे हो तो लंबे गोल के साथ आओ। अब ऐसा तो है नहीं कि दिन का 10,000 कमाना पॉसिबल नहीं है। आप सभी के सामने मैंने ग्रुप में आपको रिजल्ट्स आते रहते होंगे। दिन का 25,000 कमाना मुश्किल है, आप सभी के सामने ग्रुप में आए हैं। लोगों ने तो 50-50 हज़ार उठाए हैं, 60-60 हज़ार उठाए हैं। क्या हम दिन का 10,000 भी नहीं उठा सकते, 5,000 भी नहीं उठा सकते? तब जाके आप बिजनेस में ग्रो करोगे। ये बिजनेस बिल्कुल, ये देखो, तभी तो मैं कहता हूँ ये बिजनेस हर किसी के लिए नहीं है। ये बिजनेस उसके लिए जो वाकई में अपनी ग्रोथ बहुत हाई लेवल पे चाह रहा है। और इस बिजनेस में टिके भी वही लोग रहते हैं जो अपनी ग्रोथ नेक्स्ट लेवल पे चाहते हैं, वरना जो छोटे मोटे खेलने आते हैं वो निकल जाते हैं। जैसे अभी मीटिंग में 170 करीबन लोग हैं, आखिरी तक देखना निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका ज़्यादा वो लॉन्ग विजन नहीं है, थोड़ा मोड़ा हो गया, चल गया, फिर अपन चल देंगे। ठीक है, तो लंबे गोल के साथ इसको करना है। अगली चीज़, अब एक अच्छी रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं? ठीक है, एक अच्छी रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं लीड के साथ? इसका सिंपल फॉर्मूला है, लिसन लिसन एंड लिसन, बिल्ड ट्रस्ट। आपको सुनना पड़ेगा सामने वाले को। आज के टाइम में ना, हम जिस एरा में रह रहे हैं, हम जिस युग में रह रहे हैं, हर कोई अपनी बात बोलना चाहता है, बस अपनी बात बोलना चाहता है, वो सुनना नहीं चाहता। वो अपने मन की बात बोलना चाहता है सामने वाले से, उसका सुनने का मन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो सुनना बहुत कुछ चाहता है, मतलब बोलना बहुत कुछ चाहता है। तो सामने वाले को भी ज़रूरत है कि कोई सुनने वाला मिले, और वो सुनने वाला कौन होगा? वो हमें सुनना पड़ेगा कि उसको नीड क्या है, क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ से वो अभी क्या सिचुएशन चल रही है उसकी। तो अगर आप सुनोगे ही नहीं सामने वाले की बातों को, तो वो कैसे आपके साथ ज्वाइन करेगा, आपसे परचेज करेगा, आपका प्रोडक्ट लेगा? तो हमें भीड़ से अलग बनना है, हम भीड़ में नहीं रह सकते। आपने ज्वाइन कर लिया तो आप ऑलरेडी भीड़ से अलग हो चुके हो, पर यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अलग करनी पड़ेंगी, राइट? तो कस्टमर को रिलेशनशिप चाहिए कुछ भी परचेज करने से पहले। जैसा मैंने आपको बताया, उस पर्सन ने मुझसे पूछा, मैंने चीज़ें बताई, उसने मुझसे सुना, हमारे बीच में एक रिलेशन बिल्ड हुआ और मैंने उससे परचेज कर लिया। तो पर्सन को पहले रिलेशन बिल्ड करना होता है जब भी वो कुछ भी परचेज करता है उससे पहले। ठीक है, अगली चीज़, पॉज बिफोर रिप्लाइंग। जब भी सामने वाले से आप बात करते हो, कॉल पे आप बात करते हो, डिस्कस करते हो, तो उसकी कुछ भी रिप्लाई करने से पहले ना थोड़ा पॉज लो, रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, उसकी बात को सुनो, क्या समझा, क्या बोलना चाह रहा है। ऐसा नहीं कि वो बोल रहा है, अरे हाँ यार मेरा फर्स्ट ईयर, अरे मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ, अरे मेरा थर्ड ईयर चलो, अरे मैं भी थर्ड ईयर में हूँ। नहीं, सुनो उसे पहले, पॉज लो। जैसे वो कुछ बोल रहा है, 10 सेकंड का पॉज लो। उसे क्या लगेगा, क्या रे मेरी बातों में इंटरेस्टेड है, सुन रहा है, मेरी बातें बहुत अच्छे से सुन रहा है। और ऐसा भी नहीं कि यहाँ बात चल रही है और यहाँ पे इंस्टाग्राम खोल के रखा हुआ है दूसरे हाथ में, ऐसा भी मत करना, वरना ध्यान ही नहीं वो क्या क्या बोल गया हमें पता ही नहीं है। ऐसा करोगे तो कभी वो आपसे परचेस नहीं करेगा। मैं क्लोजिंग की सेशन है तो क्लोजिंग के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, वरना इससे पहले और भी चीज़ें जो बताई जा सकती हैं, तो बहुत ध्यान से समझना क्लोजिंग के फंडामेंटल्स को। तो पॉज लो, पॉज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पेज ओपन करो अपनी कॉपी का।
नेक्स्ट पेज ओपन करो, सभी के सभी अपनी कॉपी का कर लिया। अब यहाँ पर आज हम एक फॉर्मूला लिखेंगे जो कि हम हमारे बड़े लीडर्स को भी सिखाते हैं, क्योंकि उन्हें और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ता है और भी वो नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। तो मुझे लगता है आपके लिए भी ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है, आपको भी ये फार्मूला सीखना इंपॉर्टेंट है, तभी आप एक कंसिस्टेंट ग्रोथ ले पाओगे अपने करियर में, है ना। अब इस फार्मूले का नाम है BSAD फार्मूला। BSAD फार्मूला। अगेन लोगों ने अपने कैमरा ऑफ कर लिए हैं। एक काम करता हूँ, कुछ लोगों को ना मैं रिमूव भी करता जाता हूँ जिनके कैमरास ऑफ हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में तो हम हैं नहीं, ज्वाइन कर लिए हैं बस नंबर बढ़ाने के। रहो सेशन में, सभी के सभी अपना कैमरा ऑन कीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम सब कहाँ से हैं, मतलब अभी कौन से स्टेट से हैं, कहाँ से हो आप सभी? एक बार कमेंट्स करके बताओ मुझे जल्दी चैट सेक्शन में। दिल्ली, आसाम, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, पटना, बिहार, कोटा, यूपी, कर्नाटका, अरे वाह, छत्तीसगढ़, अहमदाबाद, MP, लखनऊ, झारखंड। क्या बात है, मतलब सारे भारत के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रेट ग्रेट, क्या बात है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आपके घर के पीछे ही रहता हूँ। ठीक है, इंदौर। ओके ग्रेट यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ लोग हैं। तो आप सोचो कि हम हर स्टेट में कितनी बड़ी टीम क्रिएट कर सकते हैं। एक आपकी खुद की कितनी बड़ी टीम हो सकती है। एक आप टीम क्रिएट करो, हम लोग वहाँ आके ट्रेन करेंगे। आप अपने एरिया में आपकी सबसे बड़ी टीम बनाओ, पॉजिटिव लोगों की जो कुछ करना चाहते हैं। हम वहाँ आके आपके साथ मिलेंगे, मीटअप रखेंगे, आपको सिखाएंगे। हमारे एंड से होंगी सारी चीज़ें। आप करो तो, मेहनत तो करो, मैं तो हूँ आपके साथ। और चीज़ों को समझना, जो अभी हम समझने वाले हैं इन फॉर्मूलेस के थ्रू। ठीक है, आ जाते हैं BSAD फार्मूला के। सबसे पहले आ जाता है B, और ये B में ही ज़्यादातर लोग मिस्टेक खाते हैं। सबसे ज़्यादा गलतियां जो होती हैं ना इस B में ही होती हैं। और वो गलती क्या है, अब इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर हम समझते हैं। B आएगा, बी ऑलवेज रेडी। बी ऑलवेज रेडी। कई लोग तैयार ही नहीं रहते, उनके पास लीड आती है। आपके साथ जो भी यहाँ पे फुल टाइम एक्टिव रहता है, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपके पास कई लीड आई हो और आपने उन्हें टाइम पे रिप्लाई ना करा हो और 2 दिन बाद आपको पता चल रहा है कि वो पर्सन किसी और के साथ ज्वाइन कर गया? ऐसा हुआ है? हुआ होगा, हो ही नहीं सकता ना हुआ हो। आपने समय पे रिप्लाई नहीं किया, आप रेडी नहीं थे उस समय, और वो पर्सन जाके किसी और के साथ ज्वाइन कर लिया, और फिर आप उसका स्टेटस देख रहे हो और वो स्टेटस डाल रहा है और आपने बोला कि आपने ज्वाइन कर लिया। हाँ मैम, आपने तो सर आपने तो रिप्लाई नहीं किया था और फिर मैंने उनके साथ ज्वाइन कर लिया। हुआ है? जो लोग हंस रहे हैं उन सभी के साथ हुआ है ऐसा। क्या मिस्टेक? बी ऑलवेज रेडी। हमेशा तैयार रहो, हमेशा रेडी रहो। सुबह जल्दी उठो, अपनी चीज़ें रेडी कर लो, अपनी वर्क स्पेस में जाओ जहां पर आप काम करते हो। घर में एक आपका कोना होना चाहिए जहां पे आप अच्छे से काम को कर पाओ।